ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय इदम नमः, प्रजापते स्वाहा, ओम प्रजापते इदम नमः। उमेश गिरी जी बताएंगे कि वो अपने खेतों में कैसे इसको हवन को सुबह और शाम दोनों टाइम करते हैं। कि ये सिर्फ ताम्र का ही होना चाहिए। अगर आपके पास ताम्रता नहीं है तो मिट्टी का भी चलेगा। हवन बैठने के लिए जिधर सूर्य होते हैं उधर ही आपका मुंह रहना चाहिए। मुंह रहना चाहिए। ये कंडा बिल्कुल जल चुका होगा, लेकिन इसमें से एक ज्योत निकलेगी, तभी हमें स्वाहा करना है। वैदिक विधि से खेती कैसे की जाती है उसका उदाहरण एक और भी है कि खेती में हवन का क्या उपयोग है। अग्निहोत्र जिसको बोलते हैं, अग्निहोत्र वो क्या चीज है, ये हमें उमेश गिरी जी बताएंगे कि वो अपने खेतों में कैसे इसको हवन को सुबह और शाम दोनों टाइम करते हैं। इनका कहना है कि हवन से जो खेतों की नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। शायद इसीलिए इनकी फसल ये लहलहा रही है। जी उमेश गिरी जी, ये जो हवन आप कर रहे हैं इसके बारे में बताइए कि इसका क्या महत्व है और इसमें क्या क्या आप मिलाते हैं, कैसे किस तरीके से हवन करते हैं। हाँ जी, पहले तो सामग्री की पहचान करा दो कि ये सिर्फ ताम्र का ही होना चाहिए। अगर आपके पास ताम्रता नहीं है तो मिट्टी का भी चलेगा। मिट्टी या ताम्र ये दोनों ही चलेगा और कोई अलावा अलाउड नहीं है। अच्छा, तो ये पात्र लीजिए आप, और आपको 1 या 2 कंडे लेने हैं गोबर देसी गाय के गोबर के कंडे लेने हैं। ठीक है। और 2 टीपा घी चाहिए और 1 चपटी चोखा चाहिए, चावल जो टूटे फूटे बिना हो ये। तो इसे प्रज्वलित करने के लिए चाहे आप बाती ले सकते हैं घी की, या फिर कपूर से प्रज्वलित कर सकते हैं आप। तो मैं शुरुआत करता हूँ। हवन तैयार हो रहा है। इसके लिए बैठने का भी विधान है। सुबह जो है पूरब साइड मुंह करके हवन करते हैं, और पश्चिम में सूर्य के ओर जो है पश्चिम जिधर डूबा हो। कहने को यह है कि हवन बैठने के लिए जिधर सूर्य होते हैं उधर ही आपका मुंह रहना चाहिए। जी आगे बताएं। और समय यही है कि हर रोज सूर्योदय का समय बदलता है, तो आप इसी हिसाब से करना है। और सूर्यास्त का भी समय हर रोज बदलता है, तो सूर्यास्त के टाइम ही करना है। हाँ, उसी समय ही इसे। तो इसका एक फिक्स नहीं है, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त ही होना चाहिए। हाँ, तो इतने बजे आप रोज करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अगर आप कहीं बाहर गए हैं तब कौन करता है? तो जो हमारे यहाँ काम करता है वो बंदा भी कर देता है। कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव जो एनर्जी है वो वातावरण से इनपुट होती है, और जो नेगेटिविटी है वो यहाँ से दूर चली जाती है। तो इसका मेन रीजन है ये। तो फिर क्या, हम हर रोज जो यज्ञ करते हैं तो आप इसकी भस्म इकट्ठा करते जाइए, हर रोज की भस्म। जिस दिन आपके पास 500 ग्राम भस्म हो जाए तो 200 लीटर के ड्रम में आपको सिर्फ ये 500 ग्राम भस्म डालनी है, और फिर इसको लकड़ी से घुमाना है। 10 मिनट वो भस्म नीचे बैठे, इतना ही वेट करना है। आपका भस्म पानी इंस्टेंट रेडी हो गया। और साइंस ऐसा कहते हैं कि इनमें ये भस्म में पूरे एंजाइम, मिनरल्स, विटामिन सभी इसमें है, और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमने ये प्रज्वलित कर दिया है यज्ञ को। तो अब जो हम ले रहे हैं वो चावल ले रहे हैं। देखो ये चावल है, 1 चपटी ही लेना है चावल हमें, 1 चपटी। और 2 टीपा घी लेना है इसका। देखो 1 और ये 2, बस इसको मिलाना है सिर्फ। इनके भी 2 पार्ट करने हैं, 1 चपटी में से भी। जब यज्ञ हो जाएगा, हाँ जी, पूरा जल जाएगा, तब हमें मंत्रोच्चार करना है। सिर्फ 2 ही मंत्र है, बहुत छोटे छोटे मंत्र है। कौन से मंत्र हैं? वो सूर्योदय के मंत्र हैं। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय इदम नमः, प्रजापते स्वाहा, ओम प्रजापते इदम नमः। ये सुबह के हैं। अभी हम बैठे हैं शाम को, तो हम पश्चिम की ओर मुंह रख के बैठे हैं। तो ये मंत्र जब ये प्रज्वलित हो जाएगा तब हमें इसमें स्वाहा करना है, बस। कौन सा पश्चिम वाला मंत्र कौन सा है शाम का? हाँ जी, ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने इदम नमः, प्रजापते स्वाहा, ओम प्रजापते इदम नमः।
बस ये 2 आहुति देनी है, सिर्फ 2 पार्ट, ये मंत्र हो गया, बस इतना ही करना है। और इसके बाद ये जब जल जाएगा, हाँ पूरा ये राख हो राख जाएगी, हो भस्म जाएगी। हो जाएगी, हाँ जी। इसको आप इकट्ठा कर लोगे। हाँ जी। तब तक आप यहीं बैठे रहोगे? हाँ, नहीं, राख होने तक नहीं, ये जल जाएगा और एक अलग कलर की जो ज्योत निकलेगी। ये एक कंडा बिल्कुल जल चुका होगा, लेकिन इसमें से एक ज्योत निकलेगी बिना ये जले बिना, उस कंडे में से, तभी हमें स्वाहा करना है। तो ये आपने देखा कि कैसे वैदिक विधि से गौ आधारित खेती में अग्नि का क्या महत्व है, खेत में सुबह शाम हवन करने से क्या उपयोग होता है, जो अभी उमेश गिरी जी ने बताया। अभी आप भी अपने खेतों के बीच ऐसा कर सकते हैं, इसी विधान से कर सकते हैं और अपनी फसल को अच्छा बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। हवन का तो हमारे वैदिक विधान में काफ़ी महत्व है, घर से लेके बाहर तक। तो अग्नि जो है आपकी फसल को कैसे अच्छी कर सकती हैं, अग्नि देवता कैसे अच्छे कर सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप इसे अपना भी सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।